पहली बात है सत्य, सत्यम परमम धीमहि। हमारी भागवत में भी सत्य की वंदना की गई है। क्यों? कि सत्य ही वह सत्ता है, सत्य ही वह शक्ति है, सत्य ही वह एक अद्भुत ऊर्जा है जिससे ये सारे संसार चल रहा है। लेकिन सत्य क्या है, उसको समझने के लिए जीवन लग जाता है और हम सत्य नहीं समझ पाते। क्यों? कि सत्य को हम इन चक्षुओं से देखना चाहते हैं, चरम चक्षुओं से। ये जो चक्षु हैं, जो आंखें हैं, वो चरम चक्षु हैं, यानी कि चमड़ी की बनी हुई हैं। चमड़ी की बनी हुई आंखों से हम सत्य को नहीं देख सकते। हमारा सत्य हमारे लिए है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे लिए है। हम अगर कहें जैसे हमने लाल चश्मा लगा रखा है तो हम कहेंगे कि ये कलश है जो हमको लाल दिखाई दे रहा है, और हमारे संत जी ने सफेद चश्मा लगा रखा है तो वो कहेंगे कि नहीं, ये जो है कलश है ये तो यथावत जो पीतल का है वैसा दिखाई दे रहा है। अब हम संत जी से लड़ेंगे, जिद करेंगे, विवाद करेंगे, तर्क देंगे, कैसे हमें तो लाल दिखाई दे रहा है। तो बंधुओं, हमें अपने इन चश्मों को बदल करके वास्तविक चश्मा लगाना होगा, तब हम उस सत्य को परख सकते हैं। अभी हम सत्य को नहीं जानते। जो सत्य तुमको पकड़ा दिया गया है, हम उस सत्य से कोसों दूर हैं। ये बात आप गांठ बांध लें। पहली बात है सत्य, और सत्य का ही प्रतिपादन सारे वेद शास्त्र पुराण करते हैं। ये भागवत पुराण में भी सत्य का प्रतिपादन है। दूसरा जो सत्य है, दूसरी जो बात है वो है हिंसा ना करना, जिसको हम धर्म कह सकते हैं। यहाँ सभी विद्वान जन बैठे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कोई अच्छी बातें दो चार मैं कहने का प्रयास करूं। हिंसा ना करना दूसरा धर्म है। सारे शास्त्र इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर मुसलमानों का कुरान ये कहता है कि हिंसा करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि उन्होंने ढंग से उसको समझा नहीं है। किसी भी शास्त्र में, पुराण में, गीता में, रामायण में, वेद में हिंसा के लिए शिक्षा नहीं दी गई है। हिंसा से तात्पर्य होता है किसी को सताना, किसी को मारना, किसी के साथ जबरदस्ती करना। जियो और जीने दो की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये दूसरा धर्म है। और जो तीसरा धर्म है वो है भक्ष अभक्ष ना खाना, अर्थात हम कुछ भी खाए जाते हैं। किसी ने कहा कि भैया तुम ये क्यों खाते हो? अरे बोले सारा संसार खाता तो हम खाते हैं। तो निर्णय करो कि तुम्हें खाना क्या चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एक मोटरसाइकिल होती है और वो भैया काय से चलती? पेट्रोल से चलती। अब उस मोटरसाइकिल में अगर आप डीजल डाल दो तो चलेगी क्या? और जो डीजल का वाहन है वो डीजल से ही चलेगा, उसमें पेट्रोल डाल दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो हमारा जो यंत्र है, गीता में इसको यंत्र कहा गया है। ये जो हमारा यंत्र है ये सात्विकता यानी सात्विक भोजन चाहता है। जैसे के हरि मांस गाय तृण खावे, के हर शेर, उसके आगे आप घास डालेंगे तो क्या खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो गाय के आगे मांस डालेंगे तो क्या खाएगी? नहीं खाएगी। गाय का धर्म घास खाना है, शेर का धर्म मांस खाना है। उसी प्रकार से आपका धर्म सात्विक आहार खाना है। अगर आप फिर जबरदस्ती भक्ष खाते हैं तो निश्चित ही आप अपनी मोटरसाइकिल में डीजल डाल रहे हैं।
इसको समझ लीजिए आप। साफ साफ शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, पहला सत्य है, दूसरा हिंसा है, और तीसरा भक्त चवक्ष नहीं करना है, ये धर्म है। और चौथा धर्म है व्यभिचार ना करना। व्यभिचार के अंतर्गत आता है वो सब जो हम अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए जबरदस्ती करते हैं। अब वो काम इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो, जो 10 इंद्रियों की पूर्ति के लिए जो हम बलात् करते हैं, बलात् होता है, बलात् बोलते हैं जबरदस्ती को, जो हम जबरदस्ती करते हैं, छीना झपटी करते हैं, चाहे वो हम किसी भी व्यक्ति के साथ करें, या किसी नारी के साथ करें, या किसी पुरुष के साथ करें, या किसी पशु के साथ करें, या किसी भी जीव के साथ हम कोई जबरदस्ती करते हैं, वो सब व्यभिचार में आता है बंधु। ये आपने 4 बातें ध्यान से सुनी। चौथी बात है, चौथा धर्म है अपने से बड़ों का आदर करना। जैसे हमारे संत जी बैठे हैं, तो हमारी इच्छा है कि उनको माला पहनाई जाए। क्यों? कि जो संत होते हैं उनको सबसे पहले माला पहनानी चाहिए, इसके बाद व्यास जी को माला पहनानी चाहिए। इसलिए 5वीं बात जो आती है वो है हमसे बड़े जो हैं, हमसे जो ज्ञानी हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो संतजन हैं, उनको सम्मान करें। हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो असहाय हैं, हमारे जो दरिद्र नारायण हैं, हमारे जो ऐसे जो लोग हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है, ऐसे लोगों की सहायता करना ये आपका धर्म है। ध्यान रखिए। अब मुझे बताइए, अगर हम इन 5 चीजों को जीवन में ना उतारें, मैं निवेदन करना चाहता हूँ संत महाराज से, सभी से, जो मैंने जो 5 चीजें बताई एक बार और ध्यान कर लें। सत्य बोलना पहली बात है, दूसरी बात है हिंसा न करना, भक्त चवक्ष न खाना, व्यभिचार न करना, और अपने बड़ों का आदर करना। अगर ये 5 चीजों को निकाल दिया जाए, फिर हम चाहे सीताराम सीताराम जब चाहे तीर्थों में जाके गोता लगाएं, चाहे यज्ञ करें, चाहे भागवत करें, चाहे पुराणों का अनुष्ठान करें, हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो भैया समझो कैसे हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है। अगर किसी को जानकारी हो तो भाई मुझे बता देना कि हो जाएगा। इन 5 बातों में ही सारे संसार का धर्म समा जाता है। इन 5 बातों के लिए ही सारे ग्रंथ प्रतिपादन करते, गीता प्रतिपादन करते। भले ही उसको समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, कई रूपक हो सकते, कई उदाहरण हो सकते, कई कहानी हो सकती, कई कथाएं हो सकती, तरीके अलग अलग हो सकते। भैया संपूर्ण रामायण भी तो यही प्रतिपादन करती है, संपूर्ण महाभारत यही तो बताती है। कोई संत जी गंगा किनारे बैठ करके और ध्यान लगा रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने ध्यान लगाया तो क्या ध्यान लगाया कि हृदय जो है ना, ये एक मान लीजिए नगर है, और उसका नाम रख देते हम हस्तिनापुर नगर है, ठीक है। कौन सा नगर है? हस्तिनापुर। अब हृदय रूपी हस्तिनापुर में अगर हम धर्म का राज स्थापित करें, पुण्य का राज स्थापित करें, तो एक पुण्य रूपी पांडु होगा, और पांडु के यहाँ सद्गुणों का सद्गुण रूपी पुत्र होंगे। जैसे अनुराग माने प्रेम रूपी अर्जुन होगा, भाव रूपी भीम होगा, नियम रूपी नकुल होगा, और सत्संग रूपी शत्रुघ्न सहदेव होगा। समझ रहे हैं ना? अब धर्मराज राज्य करेंगे तो भैया क्या होगा? ये संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण हस्तिनापुर में सुख और शांति छाएगी ना। अब अगर इस हृदय रूपी हस्तिनापुर में अज्ञान रूपी अगर जो अंधा है उसका क्या नाम है? धृतराष्ट्र। अगर राज करे तो उसके अज्ञान के यहाँ तो भैया दुर्गुण ही पुत्र होंगे।
तो फिर मोह रूपी दुर्योधन, दुर्गुण रूपी दुशासन, जाने कितने पुत्र हो जाएंगे। फिर हस्तिनापुर का क्या हाल होगा, हस्तिनापुर का पतन हो जाएगा। बस इतनी सी बात को कोई 800 श्लोकों में वैशंपायन व्यास जी ने प्रतिपादित किया, उसका नाम रखा जय संजीवनी। कालांतर में कृष्ण देवपायन व्यास हुए, उन्होंने जब इतनी सी बात को बढ़ा करके 24,000 श्लोकों में कर दिया, उसका नाम रखा भारत। इसके बाद फिर एक सौती नाम के व्यास हुए, उन्होंने उसको 24,000 श्लोकों से बढ़ा करके 96,000 श्लोक कर दिए, उसका नाम रख दिया महाभारत। बात केवल अपने अंदर की थी, कर दी उसको बाहर, समझने जैसी बात है। इसी प्रकार से मैंने कल रामचरितमानस बताया था, इसी प्रकार से मैंने महाभारत बताई, इसी प्रकार से संपूर्ण गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है और ये भागवत भी आध्यात्मिक ग्रंथ है। मैं जो भी दृष्टांत दे रहा हूँ, जो भी मैं भागवत की कथा सुना रहा हूँ, सारी कथाएं आध्यात्म हैं। मैं केवल आध घंटा ले रहा था अध्यात्म के लिए, इसके बाद अपन कन्हैया की लीला में प्रवेश करेंगे। और जो मैंने आपको एक धुंधकारी वाला दृष्टांत सुनाया था ना, वो भी हमारा अध्यात्म है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये धर्मपुर नामक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सवा धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र में धर्मपुर नामक गांव में आत्मा रूपी आत्मदेव रहते हैं। ठीक है, अब आत्मा रूपी आत्मदेव तो रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी है अज्ञान रूपी धुंधली बुद्धि। ठीक है, जिसकी धुंधली बुद्धि माने जो स्पष्ट समझ नहीं पाता कि सत्य क्या है असत्य क्या है, भजन किसका करना चाहिए, भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, साधुओं की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यज्ञ में पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जो दुबंदी जिसकी बुद्धि होती है, निर्णय नहीं कर पाती, वो धुंधली उसकी पत्नी बन जाती है। अब ऐसी जिसकी पत्नी है तो उसके यहाँ भैया पुत्र कौन होगा, अज्ञान रूपी धुंधकारी पैदा हो जाता है। लेकिन आत्मा तो भैया सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुण प्रधान आत्मा सत्संग में जाता है तो संत मिलते हैं। जागे पुण्य पुनीत को प्रगटे पुण्य पुनीत को, जागे सोबत भाग और संत दर्श हो जाए को प्रकट होए अनुराग, तो फिर संत रूपी आशीर्वाद रूपी मधुर फल मिलता है। तो वो फल मिलता है ज्ञान रूपी, तो ज्ञान रूपी माने ज्ञान को श्रवण करने वाला गोकर्ण पैदा हो जाता है। ठीक है, अब गोकर्ण पैदा हो गया तो गोकर्ण तो प्रयास करता है कि ये धुंधली माँ को भी हम जो उद्धार करवा दें और ये धुंधकारी अज्ञान को भी ज्ञान में परिवर्तित कर दें, लेकिन अज्ञान किसी की नहीं मानता। यहाँ भी अज्ञान चल रहा है, इस यज्ञ में भी अज्ञान है, इस भागवत में भी अज्ञान है, हृदय में भी अज्ञान है। जहाँ सुमत है हर प्रकार से वहाँ अज्ञान नहीं होता, और जहाँ सुमत में कुमत घुस जाती वहाँ अज्ञान का प्रवेश हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब गोकर्ण बहुत समझाते नहीं मानते, तो ज्ञान रूपी गोकर्ण तो तीर्थ के लिए चले जाते, और अज्ञान रूपी धुंधकारी इन 5 इंद्रिय रूपी वेश्याओं से अपने शरीर का नाश कर लेते, विनाश कर लेते, प्रेत योनि मिलती। जब ज्ञान रूपी गोकर्ण पुनः आते और फिर उनको भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग और ता माने तरन तारण, उसको कहते भागवत, उसका श्रवण कराते, तब उस जीव की मुक्ति होती। ये गोकर्ण ये क्या बोलते हैं, धुंधकारी वाला और गोकर्ण वाला उपाख्यान है। उसी प्रकार से मैंने आपको पुरंजन उपाख्यान बताया था, उसी प्रकार से अजामिल उपाख्यान। तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ इसको समझ लीजिए। ये भागवत महापुराण है, इसमें केवल आध्यात्म बातें हैं। अब हम कोई भी ले ले तो हम राजा बना ले, नगर बना ले, दासी दास बना ले, हाथी घोड़े बना ले, रथ रथंग बना ले, सब बना ले, लेकिन है तो सब घटना अंदर की। अब उत्तानपाद कौन है? अरे हम ही तो उत्तानपाद हैं, जिसके ऊपर को पैर नीचे घुसे, यही तो उत्तानपाद है, जिसका ध्रुव पुत्र होता है। सुनीति जो अच्छी नीति है जिसके अंतःकरण में, वह नीति रूपी पत्नी बनती है उसकी। अब अगर रुचि है उसकी कहीं गलत तो रुचि तो सुरुचि, सुरुचि रूपी पत्नी हो जाती है, और सुरुचि के यहाँ उत्तम नाम का पुत्र हो जाता है।
और सुनीति के यहाँ तो ध्रुव होगा, अटल विश्वास। ध्रुव माने अटल विश्वास। तो ये सब अध्यात्म है। अब हमको आगे कथा बढ़ानी है, कन्हैया की लीला में प्रवेश करना है। ये तो मेरा प्रकरण जो रहा यहाँ तक का, ये अध्यात्म प्रकरण है।